हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संतोष मेहर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में कौन कौन से इनपुट डिवाइस और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कंप्यूटर का परिचय और इतिहास, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, और सेकंड पार्ट पढ़ा था हमने मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रमुख भाग। जो थर्ड क्लास है हमारी वो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। ओके फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? इनपुट डिवाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट डिवाइस। ये क्लास सिर्फ हमारी इनपुट डिवाइस के ऊपर है। इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिए और जो चीजें हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है उन पर विशेष ध्यान दीजिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर कंप्यूटर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जहाँ पे भी आगा 25 नंबर का जीके पूछा जाता है, वहाँ समथिंग 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों पर पढ़ते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो इनपुट डिवाइस के पहले सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं अपन। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में जिन डिवाइस की सहायता से कमांड या इंस्ट्रक्शन को इंटर किया जाता है। क्या कंप्यूटर में किन्हीं की सहायता से, जैसे कि कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस। कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस का मीन्स है जैसे कि आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा एंटर कर रहे हो तो कमांड देंगे आप कीबोर्ड के द्वारा, इंस्ट्रक्शन देंगे जैसे कि माउस है कीबोर्ड के द्वारा इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमको ये चीज चाहिए। जैसे कि कोई सी फाइल आपको खोलनी तो इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिए जाएंगे? यहाँ पे कीबोर्ड के द्वारा जाएंगे। तो कंप्यूटर में जिन डिवाइस की सहायता से हम कमांड या इंस्ट्रक्शन को एंटर किया जाता है इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस यूजर से निर्देश लेने के बाद उसे मानवीय भाषा से कंप्यूटर में समझने योग्य संकेतों में बदलते हैं। जैसे कि हम उसमें इंस्ट्रक्शन डालते हैं तो वो संकेतों में बदलते हैं कि हमें क्या चाहिए, जो हम क्या करना चाहते हैं। इस परिवर्तित मशीनी भाषा को सीपीयू के पास भेजते हैं। जैसे कि हम कुछ भी एंटर करते हैं वो सीपीयू के पास जाता है। इसके पश्चात डाटा प्रोसेस संभव हो पाता है। इनपुट डिवाइस का मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। क्या इनपुट डिवाइस के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं? आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना। क्या आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना। वो सेकंड होता है आंकड़ों व निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलना। क्या कंप्यूटर मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं, आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना। सेकंड है आंकड़ों व निर्देशों को मशीन भाषा में बदलना। उदाहरण के लिए जैसे कि हम पढ़ेंगे, जैसे कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। बारकोड रीडर है, MICR है, ये सब इनपुट डिवाइस के प्रकार है। इन सभी डिवाइसों को अपन डिटेल वाइज 1 to 1 पढ़ेंगे। यहाँ पे आप मेरे साथ भी इन चीज़ों को पढ़ते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या इनके क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, व्यापम, कोई सी भी एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंकिंग में ज़्यादातर कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे चलते हैं अपन पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कीबोर्ड। क्या पढ़ेंगे? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड किसे कहते हैं? जब भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं सबसे ज्यादा कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। क्या जब भी जैसे कि आप लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप किसी का भी उपयोग करेंगे तो सबसे पहले कीबोर्ड का ज्यादातर यूज होता है। ये सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। क्या कंप्यूटर की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। एंड टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश निर्देश दे सकते हैं और टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। सामान्यतः की संख्या, सामान्यतः कीबोर्ड में की संख्या 101 से लेके 108 तक होती है। मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड रहता है उसमें 108 बटनें रहती है। कौन सा, मल्टीमीडिया में। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो कीबोर्ड का जो प्रमुख इनपुट डिवाइस है इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम शोलेज ने किया था। किसने किया था, क्रिस्टोफर लेथम शोलेज ने किया था। कीबोर्ड पर सभी अक्षर, संख्याएं तथा अन्य चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है। जैसे कीबोर्ड देखते हैं उन पे सब पे नंबर, अल्फा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, ये सब नंबर अंकित रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग है निर्देश दे सकना, टेक्स्ट टाइप कर सकना। और सामान्यतः कीबोर्ड में 101 से लेकर 108 तक बटनें रहती हैं। और कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम शोलेज ने किया था। ये प्रमुख है जो आविष्कार, इसका नाम याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम शोलेज ने किया था। अब आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले क्या, कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं। क्या, जो कीबोर्ड होते हैं वो अपने 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले कीबोर्ड होता है अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। कौन था, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देखा होगा, जैसे कि आप एग्जाम देने जाते हैं, एसएससी, बैंकिंग, कोई सा भी एग्जाम देने जाते हो वहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रहता है। और फिजिकल कीबोर्ड भी रहता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे, जहाँ से भी आप डाटा एंटर कर सकते हैं। सेकंड होता है अपना वर्चुअल कीबोर्ड। थर्ड होता है अपना वायरलेस कीबोर्ड, जिसको आप ब्लूटूथ के माध्यम से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फंक्शंस की। क्या, फंक्शंस की क्या होती है, ये कुंजियां कीबोर्ड में सबसे ऊपरी भाग में F1 से लेकर F12 तक होती है। कितनी, F1 से लेकर F12 तक होती है। इनको फंक्शन की कहा जाता है। जैसे कमांड का आवंटन, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्क्रीन पर मेनू आदि। क्या, फंक्शन कीयों की संख्या होती है 12। जैसे प्रमुख फंक्शन की है F1। F1 का क्या उपयोग होता है, F1 हेल्प के लिए होता है। क्या, हेल्प। F2 किसी भी सेलेक्ट फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। F2 का उपयोग रीनेम के लिए किया जाता है। F3 फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए। F3 का उपयोग सर्च के लिए किया जाता है। F4 F4 का उपयोग किया था माई कंप्यूटर और विंडोज एक्सप्लोरर में एड्रेस बताने के लिए। क्या, एड्रेस के लिए। F4 का उपयोग एड्रेस के लिए किया जाता है। F5 रिफ्रेश और रीलोड करने के लिए। रिफ्रेश एंड रीलोड। F6 किसी इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस पर जाने के लिए। क्या, इंटरनेट के एड्रेस पर जाने के लिए। F7 स्पेलिंग और ग्रामर के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर। F8 कंप्यूटर चालू करते समय बूट ऑप्शन में जाने के लिए। बूट ऑप्शन के लिए होता है F8। इन कीज को आप याद कर लीजिए अच्छे से। F9 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। टेक्स्ट को रिफ्रेश। F10
F10 का उपयोग किसी भी ऐप या मेन्यू बार खोलने के लिए, क्या मेन्यू बार खोलने के लिए। F11 का उपयोग किया जाता है ब्राउजर को फुल स्क्रीन के लिए F11 का उपयोग किया जाता है। F12 का उपयोग किया जाता है फाइल को MS वर्ड में सेव एंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। MS वर्ड में सेव एंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें आप ये फंक्शंस की होती है अपनी F1 से लेकर F12 तक, इनका उपयोग इस प्रकार किया जाता है। अब चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मॉडिफायर की। हम पढ़ने वाले मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या होती है, मॉडिफायर की किनको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। किनको, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, इनको मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। इन प्रत्येक की का उपयोग किसी न किसी की के साथ किया जाता है। मॉडिफायर के जैसे कि अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, इन जो कीज रहती है इनका उपयोग किसी न किसी के साथ किया जाता है। इनका सिंगल यूज नहीं किया जाता ज्यादातर, क्या किसी के साथ इनका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए, इस प्रकार से। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो अपन जैसे कि ज्यादातर जैसे कंट्रोल CTRL प्लस अल्ट प्लस डिलीट की, क्या कंट्रोल अल्ट और डिलीट की को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। क्या सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। क्या कंट्रोल अल्ट और डिलीट की को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे जितने भी प्रोग्राम, वो सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है। क्या जब हमारा कंप्यूटर चलते चलते हैंग हो जाता है तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट की को एक साथ दबा देते हैं, उस कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टॉगल कीज। टॉगल कीज किन्हें कहा जाता है, कुछ बटन एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती है, इन्हें टॉगल कहा जाता है। क्या एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती है, इन्हें टॉगल की कहा जाता है। जैसे कि टॉगल की के बंदे में कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इनको टॉगल कीज कहा जाता है दोस्तों। क्या कैप्स लॉक जैसे कि अपने किसी भी कैरेक्टर को बड़ा लिखने के लिए कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है। नम लॉक न्यूमेरिक कीबोर्ड के लिए नम लॉक का उपयोग किया जाता है। स्क्रॉल लॉक जैसे कि कोई भी अपन डॉक्यूमेंट देख रहे हैं तो वहां तो स्क्रॉल लॉक दबाते तो वो डॉक्यूमेंट कहीं पर नहीं जाएगा, वो पेज हमारे सामने खुला रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है अपना माउस। माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्या जो माउस है अपने जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। किस पर आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। और ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में इनपुट डिवाइस ही पढ़ रहे हैं तो इनपुट डिवाइस होंगे सब।
इनका उपयोग कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी ही आसानी से किया जाता है। माउस के आविष्कार डगलस सी इंजेलबर्ट है। जो माउस के आविष्कारक है उनका नाम है डगलस सी इंजेलबर्ट। क्या नाम है उनका? डगलस सी इंजेलबर्ट। डगलस इंजेलबर्ट, क्या नाम है उनका? जो माउस के आविष्कारक है उन वैज्ञानिक का नाम है डगलस इंजेलबर्ट। और माउस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है माउस का फुल फॉर्म? आपने कभी ज्यादा पढ़ा नहीं होगा तो माउस का फुल फॉर्म होता है मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। क्या है इसका फुल फॉर्म? मैन्युअली, एम का मतलब, ओ का मतलब ऑपरेटेड, यू का मतलब यूटिलिटी, फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये माउस का फुल फॉर्म है। माउस के आविष्कार के वैज्ञानिक का नाम है डगलस इंजेलबर्ट। तो माउस में दोस्तों अपनी 3 बटन होती है माउस में। कौन सी? माउस में 3 बटन होती है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। कितनी बटन होती है माउस में? 3 बटन होती है। हम पढ़ेंगे ट्रैक बॉल। क्या पढ़ेंगे? ट्रैक बॉल। ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है अपना? ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल है जो कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल का आविष्कार राल्फ बेंजामिन ने किया था। किसने किया था ट्रैक बॉल का आविष्कार? राल्फ बेंजामिन ने किया था 1946 में, 1946 में। ट्रैक बॉल का उपयोग केड और केम कंप्यूटर के वर्क स्टेशन जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, राडार कंट्रोल इसमें सोनार सिस्टम में किया जाता है। क्या? केड और केम के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। इसको भी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जो सभी दिशाओं में मूव करती है, कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का उपयोग खासकर गेम खेलने के लिए किया जाता है। किसके लिए जाता? गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक का आविष्कार 1972 में राल्फ एच बियर ने किया था। कब किया था? 1972 में। ठीक है फ्रेंड्स, जॉयस्टिक का उपयोग प्रमुख रूप से गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका आविष्कार राल्फ एच बियर ने 1972 में किया था। नेक्स्ट अपना लाइट पेन। ये एक हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग प्रमुख रूप से ड्राइंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक्स आदि के लिए किया जाता है। क्या? लाइट पेन का एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका उपयोग प्रमुख से ड्राइंग बनाने के लिए, स्केच बनाने के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टच स्क्रीन, ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, जैसे कि हमारे मोबाइल में रहता है, लैपटॉप में भी बहुत सारे लैपटॉप भी इनपुट टच स्क्रीन के रूप में आने लगे हैं।
ये यूजर अपनी फिंगर को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। टच स्क्रीन का उपयोग मुख्यतः प्रमुख रूप से एटीएम, सुपरमार्केट, मोबाइल, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। क्या है? प्रमुख इनपुट डिवाइस है। इमेज या वीडियो को डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करने के लिए, क्या? इमेज या वीडियो को डिजिटल फॉर्म में कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट अपना वेब कैमरा। वेब कैमरा देखा होगा, जैसे कि कंप्यूटर में मीटिंग्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है, इसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलता है। वेब कैमरा का प्रमुख रूप है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। माइक और माइक्रोफोन, ये एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। क्या? ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ऑडियो इनपुट डिवाइस है। जो माइक और माइक्रोफोन होता है, ये एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। माइक अपन जैसे कि बोलने के लिए यूज करते हैं, गाने गाने के लिए यूज करते हैं इसका उपयोग। ये ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। क्या? जो माइक होता है ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। ये क्या करता है? ये ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। इसका उपयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में किया जाता है प्रमुख रूप से। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन चीजों को याद रखिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है खासकर। नहीं तब बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो आपको कठिन लगे। सब चीजें बुक से ही पूछी जाती है। ठीक है, अपने को 80 से 90% क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 100% के पीछे कभी नहीं भागना है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपना ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा उपयोग योग्य बनाता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए उपयोग किया जाता है। क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या? जो ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग क्या किया जाता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप ओएमआर शीट को भरते हैं। क्या? ओएमआर शीट को भरते हैं, जैसे कि आप एग्जाम देते हैं पीपीएससी का, यूपीएससी का, जो आप उसमें जो गोले भरते हैं उनको ऑप्टिकल मार्क रीडर से उनको चेक किया जाता है। इसे उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है, पेन तथा पेंसिल के निशान से प्रयोगित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ओएमआर शीट को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से बारकोड, चुंबकीय स्ट्रिप, कंप्यूटर चिप या एम्बेडेड प्लास्टिक कार्ड को पढ़ा जाता है। जैसे कि आप एटीएम, बैंक और शॉपिंग के दौरान क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर रहता है, उसमें जैसे कि आप कोई भी कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो इसको पढ़ लेता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनको, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना बार कोड रीडर, बीसीआर। क्या है? बीसीआर। ये एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है जिसको हाथ में, जैसे कि बार कोड को रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
ये बारकोड को स्कैन करके उसे प्राप्त डेटा का इनपुट करके कंप्यूटर में सीधे ले जाता है। इसका उपयोग रिटेल व्यापार में किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स में इसका उपयोग किया जाता है प्रमुख रूप से। बारकोड को बनाने का श्रेय, जो बारकोड का आविष्कार किया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, किसने किया था? बारकोड का आविष्कार किया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने। इसे प्राइस स्कैनर या पॉइंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है। इसे पॉइंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पॉइंट ऑफ स्केल भी कहा जाता है। बारकोड रीडर का आविष्कार किया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने किया था इसका आविष्कार। नेक्स्ट अपना MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल फॉर्म क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग चुंबकीय स्याही से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। MICR कैरेक्टर के लिखे हुए कैरेक्टर को मैग्नेटिक पैटर्न पढ़ लेता है। इसका उपयोग बैंकों में चेक, इसका उपयोग प्रमुख रूप से चेक और ड्राफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है चेक और ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम, बायोमेट्रिक सेंसर, ये सब इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। जैसे कि कोई भी डिवाइस ऐसा है जिसमें अपन कोई भी डाटा एंटर कर रहे हैं, वो इनपुट डिवाइस के रूप में उसको मान सकते हैं अपन। जैसे कि मोबाइल फोन, टच पैड, कीबोर्ड, माउस, इनको अपन क्या मान सकते हैं? इनको इनपुट डिवाइस के रूप में मान सकते हैं। जैसे कि आप अपने मानसिक क्षमताओं के आधार पर भी ये तय कर सकते हैं कि कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है। जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप डाटा एंटर कर रहे हो तो वो इनपुट डिवाइस की श्रेणी में जाना जाएगा। जैसे बायोमेट्रिक, कहीं भी, जैसे कि ऑफिस में आप काम करते हो, बायोमेट्रिक करते हो डेली, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।